हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। और इसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं एक मेथड से जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। तो कॉन्जुगेट फोकाई मेथड ये आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है या फिर 11th स्टैंडर्ड में स्टेट बोर्ड्स में पढ़ाया जाता है। रे ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर में कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। तो वो मेथड क्या है, उससे कैसे निकाला जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस एक्सपेरिमेंट का पूरा नाम है ये कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय लेंस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लेंस को हिलाना है हमें। ठीक है, ये देखिए हमारे पास लेंस है, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसे हिला के एक्सपेरिमेंट करना है, इसे डिस्प्लेस करके एक्सपेरिमेंट करना है। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो हम इसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी फोकल लेंथ क्या है। फोकल लेंथ का मतलब होता है कि अगर इन्फिनिटी से कोई लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से बहुत दूर से कोई लाइट आ रही है, तो इस पे गिरने के बाद वो कहीं तो एक बहुत ही छोटा सा डॉट बनाएगी, बहुत ही शार्प होगा, बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा, उसी को कहते हैं फोकस। और वहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से कोई लाइट आई, इस पे गिरने के बाद किसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हुई। अच्छा, वो पॉइंट आपको आगे पीछे करके देखना होगा। तो वो पॉइंट जहाँ पे आपको एकदम शार्प, क्लियर, विविड, डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल जाए, तो वो जो लंबाई है वो फोकल लेंथ है और वो पॉइंट फोकल पॉइंट है। लेकिन फिलहाल उस फोकल पॉइंट की हम लोग को कोई बात नहीं करनी है। हम लोग क्योंकि लाइट इन्फिनिटी से नहीं डाल रहे हैं बल्कि बिल्कुल बाजू में से डाल रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको जस्ट फोकल पॉइंट का क्या मीनिंग होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, वो मैंने आपको बताया। इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में करना क्या है तो समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लेंस है, लिसन वेरी केयरफुली, ये लेंस का फोकल लेंथ अच्छा खासा है। अच्छा खासा का मतलब ये होता है कि कम से कम 10 से 12 के बीच में शायद इसका फोकल लेंथ है। मतलब ये मैं पहले से ही जानता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इसे ख़रीदा गया था तो हमें इसके बारे में बताया गया था कि ये मतलब जो जिससे लिया उसने बताया था कि 10 से 12 के बीच में इसका फोकल लेंथ है। बट ये बात स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये तो टीचर्स को मालूम होना चाहिए पहले से। ये आपको इसकी फोकल लेंथ निकालना है एक्सपेरिमेंट करके, आपको कोई चीटिंग नहीं करनी है, आपको ज़बरदस्ती 10 या 12 लाना नहीं है। 10 या 12 आपको ऑटोमेटिकली आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एनीवे, ये बात फिर भी इंपॉर्टेंट है कि आप एक बात जान लीजिए कि कभी भी अगर आपको है ना एक रियल इमेज चाहिए, रियल इमेज यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना, वैसे इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे बाय द वे। इसमें से जो लाइट निकली वो इसमें घुसेगी, ये कार्डबोर्ड में जो हमने बना रखा है ना स्लिट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की अगर आपको एक रियल इमेज बनानी है, रियल इमेज कब बनेगी, जब इस पे एक्चुअल में वो इमेज दिखाई देगी, उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो रियल इमेज जो इस पे बनने वाली है, इस पे स्क्रीन पे बनने वाली है, ये बनती कब है? ये तभी बन सकती है जब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ का कम से कम 4 गुना हो। यानी कि देखो, सुनो, समझो इस बात को, ये न्यूटन की थियरी है, ये न्यूटन की थियरी है कि अगर आपको किसी लेंस की मदद से अगर आपको एक ऑब्जेक्ट का एक रियल इमेज बनाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, वो फोकल लेंथ से 4 गुना कम से कम बढ़ाओ, कम से कम 4 गुना बढ़ाओ। तो मैंने पहले से ही 30-40 सेंटीमीटर दूर इन चीज़ों को रख दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है, मतलब 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर रख दिया है क्योंकि मुझे मालूम है अच्छी इमेज वरना आएगी नहीं, मतलब बल्कि इमेज ही नहीं आएगी, रियल इमेज तो आएगी ही नहीं। वर्चुअल भले आ जाए बट रियल इमेज नहीं आ सकती है। सो रियल इमेज लाना है तो कम से कम 40 तो रखना पड़ेगा, बिकॉज इसका कम से कम 10 से 12 जो है फोकल लेंथ है। ये मैं जानता हूँ, ये आप नहीं जानते हैं। आप मान लीजिए कि आपने सुना ही नहीं है, ये आपको बस क्या करना है कि फाइंड आउट करना है। एनीवे, तो पहले से थोड़ा बड़ा डिस्टेंस रख लिया है। बल्ब को ऑन करेंगे, ठीक है, बल्ब को ऑन करेंगे, यहाँ से लाइट निकलेगी, वो लाइट इसमें घुसेगी और यहाँ पे इमेज बल्ब की बनेगी, अच्छी खासी प्यारी सी इमेज बनेगी। तो अगर इमेज ना बने तो थोड़ा आगे पीछे कीजिए, कहीं ना कहीं इमेज आपको मिल जाएगी। शुरुआत में आप सभी चीज़ों को हिला सकते हैं, सभी चीज़ों को, जिसको भी आप चाहें। तो नॉर्मल इसको तो नहीं हिलाते हैं, या तो लेंस को हिलाते हैं या तो कार्डबोर्ड को हिलाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो बेसिकली मैं इसको ऑन कर लेता हूँ बल्ब को। तो वहाँ से मेन सप्लाई तो मैंने ऑन कर ही दी है, यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये हो चुका है ऑन। ये हमारा है ऑब्जेक्ट और ये है लेंस और ये बन रही है इमेज। अच्छा, इमेज जो बन रही है बहुत ही धुंधली सी, बेकार सी बन रही है, ज़रा भी शार्प नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए
आपको बेसिकली या तो इसको आगे पीछे करना चाहिए या तो इसको आगे पीछे करना चाहिए। तो दोनों को एक एक बार थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। जैसे इससे ट्राई करते हैं, ये देखिए, हाँ अति सुंदर, अति उत्तम, बहुत ही खूबसूरत, वाओ, बहुत ही प्यारी इमेज बन रही है। देखिए कितनी शार्प है, ओहो और शार्प हो गई, और शार्प हो गई। अच्छा अब धुंधली होने जा रही है, ये देखो एकदम धुंधली हो गई, धुंधली हो गई, बिल्कुल धुंधली हो गई, बेकार हो गई, है ना। तो ये देखिए, ये एकदम धुंधली है, ये एकदम शार्प है, और ये वापस से पूरी धुंधली है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जहाँ भी आपको शार्प मिल जाए वहाँ आपको रोक लेना है। तो जैसे कि ये शार्प इमेज आ गई, हाँ यहाँ आ गई, शार्प इमेज आ गई है, तो यहाँ आपको रोक लेना है, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है मेजर कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास स्केल रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज डिस्टेंस मेजर करना है। देखो सुनो, ऑब्जेक्ट कहाँ लगा हुआ है, इस पर लगा हुआ है ना, इसके बीचों बीच लगा हुआ है, इसके बीचों बीच। एक सेकंड ये बंद करता हूँ बल्ब। तो ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली वो इसके बीचों बीच लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, है ना, बीचों बीच लगा है, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ से। तो इसलिए मैंने ज़ीरो बिल्कुल यहाँ रख दिया, यहाँ से रख दिया। और ये जो है मेरा इमेज कहाँ बन रहा है, इस पर बन रहा है ना। अबे इमेज यहाँ पे बन रहा था, राइट, अभी बल्ब बंद कर दिया मैंने। तो 46.5 दिख रहा है, 46.5, समझे कि नहीं समझे। तो डिस्टेंस जो है 46.5 है, इसको बोलेंगे कैपिटल डी। क्या बोलेंगे, कैपिटल डी, ठीक है। कैपिटल डी नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द सोर्स। तो ये स्क्रीन है और ये सोर्स है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ कैपिटल डी, एंड वो आया मेरा 46.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 46.5 सेंटीमीटर। चलो ये तो हो गया। अब इसके अलावा क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ लेंस। अच्छा, तो पहले मुझे लेंस पोजीशन भी नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। लेंस पोजीशन मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो लेंस कहाँ पर है मुझे एग्जैक्टली पहले देखना है, ठीक है। तो फिर जैसे कि मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ और देखता हूँ कि लेंस कहाँ पर है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं स्केल को ऐसा रख दे रहा हूँ, बिल्कुल सीधा सीधा। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 17.5, कैन यू सी दैट। ये देखो ध्यान से देखो, 17.5, 17.5, कैन यू सी दैट। तो 17.5 पर जो है 17.5 डिस्टेंस पर जो है लेंस रखी हुई है। लेकिन लिसन, ये तो आपको साइड में नोट करना है, ये साइड में नोट करना है। तो 17.5 जो है मैंने साइड पे नोट कर लिया, देखो यहाँ पे नोट कर लिया है। ये नहीं लिखना है इसमें, अरे ये नहीं लिखना है। अभी आपको करना क्या है, सुनो, वापस इसको ऑन करना है। इसको वापस ऑन कर दिया, इमेज वैसी की वैसी देखो, शार्प एकदम जो दिख रही थी दिख रही है ना। अब क्या करेंगे, ये एक बार तो ये इमेज आ गई। अब हम सुनिए ध्यान से, ये टोटल डिस्टेंस जो था, टोटल डिस्टेंस 46.5 था और ये 17.5 था। इसे दिमाग में जहन में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अब लेंस को सरकाएं, क्योंकि ये मेथड कौन सा है, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड है। और इसे सरका के वापस से एक इमेज लेके जो कि शार्प होगी। इसी दो चीज़ों के बीच में, इन्हें हिलाए बिना, सुनो प्रोसीजर समझो। शुरुआत में किसको भी हिलाओ चलेगा, लेकिन एक बार शार्प इमेज आने के बाद, मेजरमेंट लेने के बाद अब कुछ भी नहीं हिलेगा, सिर्फ लेंस हिलेगी। तो लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड कर रहे हैं, तो अभी इसे हिला के वापस से यहाँ पे इमेज ले जाएंगे। तो इसे हिला के जब यहाँ पे वापस से इमेज आ जाएगी तो वो डिस्टेंस भी नोट कर लेंगे, और फिर ये डिस्टेंस और वो डिस्टेंस, उनके बीच का जो गैप है वो L है, वो यहाँ नोट करेंगे। इस बात को समझिए। तो अब देखिए, मैं इसे हिला रहा हूँ, देखना एक शार्प इमेज वापस से आएगी, जो कि शायद बहुत ही छोटी होगी साइज में। यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल इमेज, वाओ, एक्सेलेंट, फैंटास्टिक। देखिए बहुत ही खूबसूरत इमेज है, बहुत ही खूबसूरत इमेज है और बहुत ही ज़्यादा शार्प है। मोबाइल में शायद ना नज़र आ रही हो, वीडियो में शायद नज़र ना आ रही हो, लेकिन मुझे नेकेड आइज से, बिना आँखों में कुछ भी लगा है किसी मदद से, नेकेड आइज से बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो ये डिमिनिश्ड इमेज है। तो एक बार तो मैग्नीफाइड आना ही था और एक बार डिमिनिश्ड आना ही था। ये बात आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए कि अगर एक ही डिस्टेंस रखोगे और उसके बीच में लेंस को हिलाओगे तो एक बार बड़ी इमेज आती है जिसको बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज, और एक बार छोटी इमेज आती है जिसको बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। तो डिमिनिश्ड इमेज आ गई है। डिमिनिश्ड मैग्नीफाइड से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब इससे है कि मतलब यानी कि 2 बार इमेज आना चाहिए इसी डिस्टेंस में 2 बार इमेज आना चाहिए। चलो अब नई पोजीशन जो लेंस की है, आइए उसे नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं लगा रहा हूँ फिर से यहाँ पे एक स्केल और चेक कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है 31.5। एक सेकेंड, थोड़ा सा जगह खाली कर दूँ और अच्छे से एकदम प्रिसाइज, जितना हो सके उतना प्रिसाइज आप होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो 31.5, सो 31.5, 31.5। तो इसे भी हम साइड में नोट करेंगे। सो 31.5। अच्छा, अब 31.5 में से 17.5 अगर निकल गया
तो बचा कितना भाई, 31.5 में से 17.5 अगर मैं माइनस कर दूं तो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पर है मतलब 11 में से 7 गया 4, और 2 में से 1 गया तो 1, समझ रहे हैं। तो 14.0 14 सेंटीमीटर यहाँ का जो है डिस्टेंस आ जाएगा। अबे समझे कि नहीं समझे अकल के पुतलो, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द लेंस वो नोट करना है। क्या नोट करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ द लेंस। तो टू पोजीशंस के बीच में जो डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर है, समझे कि नहीं समझे। चलिए अब आगे की कैलकुलेशंस करते हैं। तो डी का स्क्वायर करेंगे, एल का स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर में से एल स्क्वायर करेंगे और फिर इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाना चाहिए। सो ये एक बार हो जाएगा। फिर ऐसे सेकेंड रीडिंग में क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंसेस बदल के वापस से एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। फिर फोकल लेंथ निकालेंगे, फिर फोकल लेंथ निकालेंगे, तीनों लगभग सेम आना चाहिए। जाहिर सी बात है भैया, एक ही लेंस है तो 3 बार कोई भी रीडिंग लो, आपको जो है रीडिंग कोई भी हो, फोकल लेंथ तो सेम ही आना चाहिए। और फिर उसका मीन फोकल लेंथ यहाँ पे लिख लेंगे और एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। सो लेट्स डू इट फास्ट। ये कैलकुलेशन करके मैं अभी के भी आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं कैलकुलेटर के अंदर। अब कैलकुलेटर में करना क्या है, पहले जो डिस्टेंस मिला था ना 46.5 वाला, उसका स्क्वायर करना है, समझ रहे हैं, स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ। स्क्वायर करने से आंसर आ रहा है 2162.25। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2162.25 मैं नोट कर रहा हूँ। चलो मैंने नोट कर लिया। अब उसके बाद में एल जो है ना, एल का स्क्वायर निकालना है। एल आया था हमारा 14, तो 14 का स्क्वायर निकालना है, 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर निकाला तो 196 आता है। सो 196 मैंने लिख दिया। अब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। किसका सब्ट्रैक्शन करना है, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर करना है तीसरे कॉलम के लिए। तो क्या आया था मेरा 2162.25 माइनस 196। तो इसका जो आंसर है वो आया मेरा 1966.25। ये तीसरा कॉलम हो गया। अब मुझे ये जो आंसर आया है इसे डिवाइड करना है। डिवाइड करना है 4D से। तो 4D के लिए मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगा। 4 इंटू जो D है, सुनो ये कैलकुलेटर से करना हमें अलाउड है, तुम्हें अलाउड नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है। ओके, तो उसको 4D से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू डी, डिस्टेंस कितना था 46.5 था। तो जैसे ही मैंने डिवाइड किया मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मज़ेदार आंसर आ गया। जैसा कंपनी वालों ने बताया था उतना ही फोकल लेंथ 10.57 मुझे आ गया। उन्होंने कहा था 10 के आसपास है, 10 से 12 के बीच का कोई एक वैल्यू है, तो मुझे 10.57 आ गया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। सो चलिए अब दूसरी रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो बेसिकली जब तक कि मैं ये लिख रहा था ये सारी चीज़ें मैंने बल्ब बंद कर दिया था। कभी भी ऐसा कर दिया करिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को हमें बचाना है, सेव द प्लानट। प्लीज़ कोशिश कीजिए कम से कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करें। चलिए सेकंड रीडिंग की ओर हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसे फिर से ऑन कर दे रहा हूँ। फाइन। हाँ, अब करना क्या था, अब वापस इनको हिलाइए, यहाँ से वहाँ ले जाइए, जो करना करिए और इमेज लाइए। बट एक बार इमेज आ गई तो फिर किसी चीज़ को नहीं हिलाएंगे, सिर्फ लेंस को हिलाएंगे। तो सेकंड बार वापस से प्रोसीजर देख लो भैया। पहली बार समझ में नहीं आया है तो सेकंड टाइम प्रोसीजर वापस से देख लो। तो अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ, कुछ भी रैंडमली कर दिया मूव, ठीक है। अब इसको भी चाहिए तो रैंडमली थोड़ा सा मूव कर दे रहा हूँ। अब बेसिकली आगे पीछे करके चीज़ें जैसा भी हो सके इमेज लेके आओ। तो इमेज आई क्या, आ गई। एक खूबसूरत सी इमेज तो आ गई है। हालांकि ये आई है कौन सी वाली, डिमिनिश्ड वाली आई है ना, ये डिमिनिश्ड वाली इमेज आई है। सो डिमिनिश्ड अगर आई है तो मैग्नीफाइड भी कहीं ना कहीं होगी। तो दोनों पोजीशन मुझे नोट करना है। पहले तो ये वाला पोजीशन नोट कर लेता हूँ कि क्या पोजीशन है कि नहीं। सो पहले तो कैपिटल डी, सबसे पहले तो क्या नोट करते हैं अपन, कैपिटल डी नोट करते हैं ना भाई, यहाँ से वहाँ तक का। तो यहाँ से वहाँ तक कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक है अपना 55 है, 55 है ना, बराबर 55 पे गिर रहा है। सो 55 इसको नोट कर लेंगे। तो 55 ये हो गया अपना कैपिटल डी। अब लेंस की पोजीशन नोट कर लेंगे। तो लेंस की पोजीशन नोट की हम लोगों ने, तो 41.2 के आसपास या ऐसा कुछ तो दिख रहा है मुझे ऊपर से देखने पे। 41.1 है शायद, 41.1 या करेक्ट 41.1। तो इसको नोट कर लेंगे। 40 किधर गया, 41.1 साइड में नोट करेंगे, साइड में 41.1, ठीक है, ये साइड में नोट करेंगे। तो ये तो हो गया। अब लेसन लेमे जाने के बाद क्या बोला था मैंने आपको, उसको छूना भी नहीं है, इसको हिलाना है, ठीक है। चलो इसको हिलाओ और एक दूसरी इमेज लेके आओ। तो एक बार डिमिनिश आई थी, अब शायद मैग्नीफाइड आ जाएगी, है कि नहीं, चेक वेक करो। कहीं ना कहीं आना चाहिए, अच्छी वाली खूबसूरत इमेज आना चाहिए। हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, खूबसूरत इमेज आ रही है, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से ब्लर हो रही है, यहाँ से ब्लर हो रही है, लेकिन यहाँ पे बढ़िया आ रही है। देखो ब्लर ब्लर, ये देखो एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। तो बेसिकली जहाँ पे एकदम बढ़िया सी इमेज आए वहीं पे आप रोक लीजिए। तो ये आ चुकी है आपकी बहुत ही खूबसूरत प्यारी इमेज।
तो ये जो इमेज आई है, अब ये पोजीशन वापस से हमें नोट करना है। तो स्केल रख के चेक करेंगे। ये हो गया अपना, कितना हो गया, 15.5। ये देखिए 15.5 नहीं, एकदम ऊपर से देखना है भाई, डायरेक्टली ऊपर से देखना है। सो 15.5 के आसपास है कि 6 है, चेक करो ज़रा। 15.5 है कि 6 है? 15.5 ही है यार। चलो, एक आध मिलीमीटर से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर का फ़र्क ना हो जाए, समझ रहे हैं? तो एक आध मिलीमीटर से इतना कुछ होने वाला नहीं है। तो बेसिकली ये हो गया मेरा कितना, 15 पॉइंट, एक सेकंड, सॉरी कहाँ लिख रहा हूँ मैं, गलत लिख रहा हूँ, यहाँ लिखना है। तो 41.1 एक आया था, एक आया 15.5। खाली इनका डिफरेंस निकालना है। अरे तुम लोग ये मत सोचना कि किस में से किसको माइनस करूँ। अबे खाली लेंथ पता करना है कि दोनों के बीच में गैप कितना है। अरे ये लेंथ पहले वहाँ रखी थी, अभी यहाँ रखी है, खाली गैप पता करना है यार। तो उसमें बड़े से छोटा माइनस कर दो ना, तो ये भी छोटा है वो बड़ा है, तो माइनस कर दो। सोचो मत कि कौन किस में से माइनस करना है। तो 11 में से 5 गया तो 6 बचा, फिर 10 में से 5 गया तो 5 बचा, एंड 3 में से 1 गया 2 बचा, 25.6। तो ये यहाँ पे लिखना है, गैप लिखना है ना, 25.6। अबे यहाँ पे गैप लिखना है, समझे? तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी। इसका कैलकुलेशन सब बाद में करके दिखाऊंगा आखिर में, ठीक है? इससे भी लगभग उम्मीद यही है कि आंसर ऐसा ही कुछ आना चाहिए, ठीक है? 10 के आसपास आना चाहिए। चलो तीसरा वापस, अब तीसरी रीडिंग में क्या करेंगे, अरे किसी को भी हिलाओ, जो मर्जी आए वो करो, ठीक है? तो ले जाओ इसे कहीं तो दूर। कहाँ ले जाऊँ मैं, एकदम दूर ले जाऊँ? चलो ले गया, एकदम दूर ले गया, बिगड़ गया पूरा। वो देखो दूर लेने से एकदम बिगड़ गया। अबे देखो बे, है ना, दूर ले गया, बिगड़ गया एकदम, ठीक है? चलो वो तो हो गया। अब इसे आगे पीछे करके लेके आओ इमेज, जैसा भी हो सके। तो देखो इमेज आ रही है, खूबसूरत सी इमेज आ रही है, बहुत ही बढ़िया इमेज आ रही है। देखो यहाँ ब्लर हो गई, यहाँ भी ब्लर हो गई, है ना? तो पीछे जाने पे भी ब्लर हो रही है, देखो पीछे जाने पे ब्लर हुई, आगे जाने पे भी ब्लर हो रही है। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एकदम मस्त इमेज आई है। ये मैग्नीफाइड वाली इमेज है बाय द वे, चलेगा ना? अपने को मैग्नीफाइड डिमिनिश से क्या करना है, इमेज आनी चाहिए, इमेज आना चाहिए। तो चलिए, वो इमेज आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इट विल बी व्हाट, 14.5 के आसपास है ना ये पोजीशन। अरे सॉरी, इसको मैं क्यों नोट कर रहा हूँ, पहले तो डी नोट करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, 14.5 मैंने नोट कर लिया। 14.5 इसमें मुझे एकदम अच्छी मस्त मैग्नीफाइड इमेज आई है। अच्छा 14.5 में ये तो हो गया। डी कितना है, डी कितना है, यहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस। अरे भाई ये तो उठ के जाना पड़ेगा, बहुत दूर है। हाँ तो कहाँ पहुँचे हम लोग, 74.6 के आसपास दिख रहा है मुझे। 74.6 या 7 नहीं 7 है, हाँ 7 के 8 है, 7 है। तो 76 पॉइंट नहीं सॉरी 74.7 है ना, 74.7। तो अब कैपिटल डी हमारा हो चुका है 74.7। समझे कि नहीं समझे? तो ये तो हो गया। और ये पोजीशन क्या आई थी भाई हमारी, क्या आया था मेरा, वो तो मैंने लिख दिया था ना, 14.5 आया था, 14.5। चलो अब क्या करना है, सुनो, इमेज आ गई ना। अरे पहले जो मर्जी में आए वो हिलाओ, लेकिन जब एक बार एक्सपेरिमेंट हो गया तो फिर उसे शेक नहीं कर सकते, उसे हिला नहीं सकते। अब इसे ही हिलाना है। ये है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, समझो। ये है पहला कॉन्जुगेट फोकाई। अब दूसरा कॉन्जुगेट फोकाई अपने को मिलने वाला है। चलो आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। देखो पहले से वापस से दिखाता हूँ। ये देखो आगे बढ़ा रहे हैं, 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 कहीं तो आएगा। अरे कहीं तो मिलेगा भाई, मिल जा, मिल जा, मिल जा, कम ऑन। आया, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा सा डिमिनिश्ड इमेज आया, बहुत ही बारीक, बहुत ही बारीक, बहुत ही शार्प, वेरी डिस्टिंक्ट, बहुत ही प्यारा इमेज आया। चलो तो सेकंड पोजीशन ऑफ द लेंस भी मिल गया। तो सेकंड पोजीशन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कहाँ है, ये है। सो इट इज़ व्हाट, 61.7 है, 8 दिख रहा है मेरे को। तो 61.8, 61.8 पे आ जाइए। 61.8। अब सब ट्रैक कीजिए, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, फिर उसके बाद में 11 में से 4 गया तो 7 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, है ना? अबे बराबर है कि नहीं, 11 में से 4 गया तो 7, और हाँ 5 में से 1 गया तो 4, तो 47.3, ठीक है? अबे प्लस माइनस तो करना आता है कि नहीं आता है? सो 47.3, तो 47.3। चलिए अब देखते हैं कि भाई हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा भाई तो ये तो मैं बाद में करके दिखाऊंगा, थोड़ा और खूबसूरती से चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, देखो प्यार से। अरे कुछ भी करना है यार, मतलब किसी चीज़ को भी लाओ जो मर्जी में आए। तो चलो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं पीछे, कहीं तो ले लिया, इसको भी ले लो, जो मर्जी में आए करो, बस खाली इमेज लाओ यार। तो ये आ गई बहुत ही खूबसूरत शार्प इमेज। अरे पूरा बल्ब का फिलामेंट ही दिखने लगा डायरेक्टली, देखो
इसमें घुस के दिखाता हूँ आपको, है ना, बल्ब का पूरा फिलामेंट ही आ गया इमेज बन के। चलो एनी तो ये तो आ गई एक इमेज बराबर। लेकिन एक बार जब आ जाए ना तो इसको हिलाना बंद कर देने का। अबे पहले किसी को भी लाओ, इसको हिलाओ, लेकिन एक बार इमेज आ जाने के बाद, अच्छी शार्प इमेज आ जाने के बाद इसको नहीं हिलाने का, इसको रहने दो, फिर इसको हिलाओ खाली। ये देखो खुद ही एनलार्ज होकर देखो क्या ब्यूटीफुल इमेज आई है। व्हाट अ ब्यूटीफुल इमेज बल्ब की, बहुत ही प्यारी इमेज है ना। तो यहाँ पे रुक जाओ, फिर ये डिस्टेंस मेजर कर लो। अरे पहले वो डिस्टेंस ले लो जो जहाँ पे शार्प आई थी अपने को, है कि नहीं। फिर है ना, एक बार इस पर शार्प आई थी ना, शार्प इमेज डिमिनिश्ड वाली। अब इस पर यहाँ पे ले आने के बाद मैग्नीफाइड वाली शार्प इमेज आई, तो वहाँ पे डिस्टेंस ले लो। तो ये सब नोट कर लो। अबे क्या नोट करना है, ये नोट करना है, एक बार ये पोजीशन नोट करना है, फिर एक बार वो पोजीशन नोट करना है, और सब्ट्रैक्ट करके वो नोट कर लेना है। समझे क्या नहीं समझे अकल के पुतलो, समझे क्या नहीं समझे। तो एक बार कैपिटल डी और एक बार वो जो दो पोजीशन है ना, कॉन्जुगेट फोकाई 1 कॉन्जुगेट फोकाई 2, उसके बीच का गैप L। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है। चलिए इसका कैलकुलेशन करके फटाफट दिखाता हूँ आपको क्या आ रहा है। कैलकुलेटर में घुस चुके हैं तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या क्या था, डी स्क्वायर निकालेंगे 55 का स्क्वायर। सेकेंड रीडिंग में क्या था, 55 था ना, 55 का स्क्वायर कितना आया, 3025 आया है कि नहीं। सो 3025 मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, अब इसमें से घटाना क्या था, अच्छा घटाना तो बात की बात है, पहले एल स्क्वायर निकाल देता हूँ। एल स्क्वायर निकालता हूँ, एल कितना था मेरा 25.6 था, तो 25.6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 655.36, तो 655.36। अब घटाना है, सो 3025 माइनस 655.36, ये हो जाएगा 2369.64, 2369.64। ठीक है, ये आ गया मतलब घटाने के बाद। तो मैंने नोट कर लिया 2369.64। अब इस चीज़ को डिवाइड करना है, किसी से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 4D से, तो मैं ब्रैकेट ले ले रहा हूँ। सो 4 इंटू 55 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया 10.77, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर है। सो 10.77 मैं बस 2 ही डिजिट डेसिमल के बाद नोट करने वाला हूँ। चलिए अब तीसरी रीडिंग में क्या था, डिस्टेंस था 74.7, उसका स्क्वायर करना है। 74.7 का स्क्वायर कर लिया तो 5580 करके आ जाएगा। 5580.09 इग्नोर करिए, है ना, उसको लीजिए मत, या फिर राउंड ऑफ करके 0.1 ले लीजिए। ठीक है, चलो अब ये हो गया। उसके बाद जो मेरा मतलब ये तो कैपिटल डी था। अब एल का स्क्वायर, तो एल कितना था 47.3, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ रहा है 2237.29, यानी कि 2237.3। एक ही डिजिट ले रहा हूँ राउंड ऑफ करके, एक डिजिट, तो ये आ गया। अब क्या करना है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5580.1 माइनस 2237.3 इक्वल टू जो आया उसको डिवाइड करना है 4D से। तो एक सेकंड, वैसे आया कितना था, 3342.8 आया ना, 3342.8 मैंने नोट कर लिया। उसको डिवाइड करना है 4D से, तो 4 इंटू डी कितना था 74.7। सो ये भी एक बहुत ही मस्त जवाब आया है। इट इज़ 11.187, तो यानी कि 11.19 कह सकते हैं उसको, 11.19। तो ये तीनों चीज़ें जो आ गई, अब इसका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। तो तीनों को एवरेज कैसे निकालते हैं, तो पहले जो आया था 10.57 प्लस 10.77 प्लस 11.19, तीनों को ऐड करके इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद डिवाइड बाय 3 करना है, तो आंसर आ जाता है बहुत ही ब्यूटीफुल 10.8433। तो सिर्फ 10.84 आपको बस रिटेन करना है, दैट्स। तो आपने देखा मैंने पहले क्या किया, 55 का स्क्वायर किया, यहाँ लिखा आया 3025। फिर वैसे 25.6 का स्क्वायर किया, उसको यहाँ लिखा एल स्क्वायर। अबे ये डी है तो डी का स्क्वायर इधर लिखो, एल है तो एल का स्क्वायर इधर लिखो। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो 3025 में से 655 निकाला तो 2369 कुछ आ रहा है। और फिर बाद में जो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, ये डी स्क्वायर में एल स्क्वायर, ये इसको खाली 4D से डिवाइड कर दिया। डी क्या है अपना, ये 55 है, तो डिवाइड किया तो 10.77 आया। आप लोग भी करके देख सकते हैं। तो पहले इसका स्क्वायर करो, यहाँ लिखो, इसका स्क्वायर करो, यहाँ लिखो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ लिखो, फिर जो यहाँ पे लिखा है उसी को 4D से डिवाइड करके यहाँ लिखो, 4D से डिवाइड करके यहाँ लिखो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही फैंटास्टिक आंसर आया। तो ये है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ गिव्स अ थम्स अप एंड कमेंट में हमें बताएं कि आपको अगला एक्सपेरिमेंट कौन सा चाहिए। ये था 11th स्टैंडर्ड का एक्सपेरिमेंट।
क्या था, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड।